गाड़ी बाहर इंतजार कर रही है, चलो। मैं वहाँ अकेले क्या करूंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ तो ठीक है, तुम चाहो तो तुम्हें तुम्हारे भाई के पास भेज देता हूँ। वहाँ अकेली नहीं होगी, रहना आराम से। अरे नहीं नहीं, यही ठीक है, मैंने कुछ नहीं कहा। यानी जाहिद तुम हफीजा की जगह नाज़ान को उस घर में रखना चाहते हो? मेरा मतलब तुम्हारे पास कोई बेहतर आइडिया है तो वो बता दो, हम वो कर लेंगे। अच्छा भाई ठीक है, मुझे क्या। चलो। नाज़ान, नाज़ान, बस एक या दो दिन की बात है, वापस आ जाओगी, ठीक है? अलीना, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया जाहिद। मेरे माथे पर कातिल का दाग ही बाकी रह गया था और अब वो भी लेकर जा रही हूँ मैं। चलो नाज़ान, चलो। तैयार हो भाई? तैयार हूँ। चलो फिर निकलते हैं। कहाँ जा रहे हो? वो जाहिद की छोटी सी बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहे हैं, कल तक आ जाएंगे हम लोग। अच्छा, लेकिन तुमने बताया नहीं। तो आप तो बता दिए ना, ठीक है, आ जाओ। चले, अब आप सब अंदर जाएं। फातिह को आने में देर नहीं हो गई? लगता है तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है, काफी थकी हुई लग रही हो। वैसे सच में नूर, सुबह पानी पीने उठी थी तब भी तुम इधर से उधर चक्कर काट रही थी, क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी। वो देखें जरा, कहाँ जा रही है वो? ओह, ये तो सच में जा रही है। छोड़ो उसे, मत देखो, कहा ना मैंने, मत देखो। सुनो बेटी, तुम तो खड़े खड़े कांप रही हो, मुझे लगता है कि तबीयत ठीक नहीं है। हाँ नूर, सर्दी तो नहीं लग रही? ठीक हो तुम? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं। हाँ, बस थोड़ी सर्दी लग रही है अब मुझे। चले अब आप लोग अंदर भी चले जाएं, या मुझे रुखसत करने आया है क्या? चले अब आप लोग अंदर चले जाएं। ये क्या बात हुई? हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे और वहाँ जाकर हम सब एक साथ दुआ करेंगे। हाँ देखो, ये भी आ गया। सुबह बखैर। सुबह बखैर। सुबह बखैर बेटा। काश हम भी साथ चलते। झील के किनारे चहलकदमी करना और बैठना मुझे बहुत ही पसंद है, साथ ही हम स्पा भी चले जाते। अरे हम तो बस एक रात के लिए जा रहे हैं, सिर्फ काम के लिए। कैसी चहलकदमी, क्या स्पा, हद हो गई है यार। चुप रहना तुम, बस तमाशा देखो। शुक्रिया। क्या एक गाड़ी में जा रहे हैं हम लोग वाकई? मुझे क्या पता। मुझे सर्दी लग रही, चलो अंदर चलते हैं। अच्छा खैर, तुम्हारा काम ठीक हो जाए, सब कुछ खैरियत से हो। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बच्चों। अल्लाह का अज़ाब उस नागिन पे। कहती है काम के लिए जा रही हूँ, सारी रात एक ही होटल में गुजारेंगे। खुदा गारत करे ऐसे लोगों को। छोड़ दो उन्हें अलीना। वैसे एक गाड़ी में जाने का आइडिया मेरा ही था, लेकिन ये कहां से निकल के आ गया? यार कुछ तो बोलो ना। तुम तो कसाई की तरह हमेशा गोश्त के पीछे लगे रहते हो यार। आप सबको भी गुड मॉर्निंग। खैरियत है? एक ही गाड़ी में जाना था ना हम लोगों को। तो अब ये सब क्या है, क्या चल रहा है? नूर ने रिक्वेस्ट की थी, वो ऐसे ही जाना चाहती थी। चले खैर, आप सब आगे निकल जाए, मैं आप लोगों के पीछे पीछे आता हूँ। मर्जी है। अलमास देखो, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं जाऊं तो वाकई रुक जाऊंगी। हाय मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बेफिक्र होकर जाओ। हाँ, इसके लिए परेशान मत हो। मेरी मासूम बच्ची अपनी दादी के पास रहेगी, तुम बेफिक्र होके जाओ बेटा। ठीक है, देखिए आप लोग एक दूसरे का ख्याल रखिएगा, ठीक है ना? मैं वहाँ पहुँचकर आप लोगों को इत्ला दे दूंगी। चले, अल्लाह हाफिज।
चले आजा। आ जाए दादी। पता है मेरा क्या दिल चाह रहा है अभी? इस शैतान को मैं यहीं पीछे छोड़ दूं, इतनी तेज गाड़ी चलाऊं कि रास्ता ही ना मिले इन्हें। लेकिन मजबूरी है मेरी वजह से है ये। नूर मुझे अपना गुस्सा दिखा रही है बस। अलमास और मेरे दरमियान पुल टूट चुका है। हाँ तो फिर नहीं आती ना, आने की जरूरत भी क्या है? अगर तुम्हारे साथ एक ही फिजा में सांस नहीं लेनी तो फिर वो साथ आने की जहमत भी ना करे ना यार। सुबह सुबह उस औरत को देखते ही दिमाग खराब हो गया मेरा। मैं अलमास को कुछ भी जाहिर नहीं करना चाहती थी, इसीलिए खामोश रही। और सबसे बुरी बात पता है क्या है? दिल कर रहा है होटल पहुंचते ही सारा गुस्सा अपना जाहिद पे उतार दूं। अपने बॉस पर? लेकिन ये तो बिल्कुल भी प्रोफेशनलिज्म नहीं है। तुम्हारा मूड ठीक करना तो वाकई मुश्किल है। मैंने कल भी कहा था, मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा हंस पाऊंगी कभी। कोई बात नहीं, फिर भी मैं एक कोशिश कर लेता। जब मैं जर्मनी में अपना सामान समेट रहा था तो पुरानी तस्वीरों में यह मिला। एल्बम्स के दरमियान में दबा पड़ा था, समझ ही नहीं आया पहले कि क्या है। जब मैंने इसे पढ़ा तो इतना हंसा कि मैं तुम्हें बयान ही नहीं कर सकता। सोचा बांजू को जरूर ये पढ़ना चाहिए और उसे ये याद आना चाहिए। तुमने भी कुछ दिन पहले कहा था ना कि तुम्हें ऐसा लगने लगा है तुम दोबारा कभी भी हंस नहीं पाओगी। हाँ तो मैंने सोचा अगर ये बांजू को हंसने पर मजबूर ना करे तो इसका कोई फायदा नहीं। हर बार तुम्हारे हारने की यही वजह होती है लीना, तुम्हारी बेसब्री और बात ना मानने वाली आदत। जब उसने बता दिया कि तुम मत आना, हमें जरूरी काम है, लेकिन तुमने क्या किया? उनके पहुंचने से पहले ही रास्ते में निकल पड़ी और ऊपर से मर्द को भी नौकरानियों के रहमो करम पे छोड़ दिया। अली तुम्हें जितना सुनाए वो कम है। ओफ अम्मी, आप मुझे यहाँ पर नसीहतें करने के लिए आई हैं। अगर आप चाहें तो मैं गाड़ी रोककर आपको यहीं उतार दूं। हाँ हाँ, मैं तो बहुत शौक से आई हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम्हारी बदअक्ली की वजह से पागल औरतों की तरह तुम्हें अकेले ही भेज देती। वैसे मुझे मालूम है तुम वहां पहुंचकर क्या कहोगी। मेरी अम्मी को स्पा चाहिए था, झील की ताजा हवा चाहिए थी उन्हें, हम रुक नहीं सके। सरप्राइज। आप बस ये दुआ करें कि उन्हीं के लिए सरप्राइज हो, मेरे लिए नहीं। और देखो, जब से तुमने वहां जाने की जिद की मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। वहां जाकर हरगिज़ कोई बेवकूफी मत करना। अम्मी, मैंने इतना सफर तय कर लिया है, इतनी मेहनत से मैंने उस नूर का रास्ता कमजोर किया है। अब ऊपर से उस नागिन का पहला इश्क भी आ गया है और अब जबकि मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ तो मैं अपना काम मुकम्मल करके दम लूंगी। और अली अब भी मुझसे शादी करने के लिए राजी है। नहीं, मैं अब हार नहीं मान सकती हूँ। अगर इस बार फिर से मेरा ख्वाब टूटे तो मैं ऐसी हरकत करूंगी जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगी। अम्मी, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा, समझिए आप। यकीन करें, पागल हो जाऊंगी मैं, बिल्कुल पागल। बर्बाद कर दूंगी सबको और सब कुछ बर्बाद कर दूंगी।
सुन लिया, वो नीचे कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद है। चलते हैं, नीचे वालों को भी सरप्राइज देते। हाय, मेरी अम्मी की अकल को तो देखो कि क्या हो चुका है अब इनको भी। बात सुने, मैं बहुत थक गई हूँ अम्मी। जब तक कमरे तैयार हो रहे हैं मैं जाकर चहलकदमी करती हूँ। तो सफर कैसा रहा तुम दोनों का? हाँ? मुझे यकीन नहीं आ रहा यार, तुम ये सब पूछने के लिए मेरे पीछे आए हो। नहीं तो और क्या पूछूं मैं तुमसे? हाँ, कहीं से तो शुरू करनी है ना बात मुझे। मैं जाहिद के साथ एक ही गाड़ी में नहीं बैठना चाहती थी, समझ नहीं आया तुम्हें? हद हो गई यार, तुम उस आदमी की सेक्रेटरी हो और तुम्हें उससे इतनी नफरत है तो फिर क्यों काम कर रही हो साथ? हाँ? देखो, इसका मतलब जाहिद के नोट्स भी तुम इस तरह रंगीन कागजात पर लिखती हो। कितनी अजीब बात है ना ये। क्या मतलब रंगीन कागजों पर? हाँ, जरा देखो मुझे क्या मिला है। पढ़ता हूं मैं। मेरे ख्वाबों का सफेद घोड़े वाला शहजादा फाते। भाई नहीं कहूंगी मैं तुम्हें बिल्कुल। हाँ, मैं तुम्हें भाई नहीं कहती क्योंकि तुम मुझसे नाराज हो जाते हो। क्योंकि कोई भी लड़की अपने मुस्तकबिल के शहजादे को भाई तो नहीं कहती। हाँ? अब देखो 12 साल की बच्ची ने कितना अच्छा खत लिखा है। ये क्या है? ये सवाल तो मैं पूछूंगा तुमसे। कैसे यार, कैसे? बस ठीक है, अब मुझे दे दोगे? एक मिनट पूरा पढ़ने दो। पढ़ता हूं। शायद तुम्हें और हैरत हो मगर मैं लिख रही हूं यहां। एक दिन हम दोनों शादी करेंगे फाते। 5 बजे। नहीं 15 बजे। 15 बजे। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तुम ही रखो अपने पास। शायद अगर ये मैंने और पढ़ा तो मैं तुम्हें यहीं से उठा के पानी में फेंक दूंगा और मुझे कोई भी नहीं रोकेगा यहाँ। तुम हंस क्यों रही हो यार? तुम उसको शादी की ऑफर करी और तुम हंस रही हो। तुम्हें थोड़ी तो शर्म आती होगी नूर, या बिल्कुल भी नहीं आती है तुम्हें? 12 साल की थी मैं यार। हाँ, तो खत तो तुमने ही लिखा है ना। मैं तो 12 साल की थी, वो तो मेरा बचपना था। ये इतनी छोटी सी बच्ची इतना बड़ा खत कैसे लिख सकती है? तुम पागल हो क्या? तुमने बताया भी नहीं कि तुम उसके साथ शादी करने वाली थी यार। सिर्फ 12 साल की थी मैं। अरे बस चुप हो जाओ यार, फजूल बहाने हैं ये। बोलो ना मोहब्बत थी तुम्हें उस बंदर से। 12 साल की उम्र में दिल में बसा लिया था उसे तुमने। और मुझे बताओ, ये खत तुम्हारे पास आज तक कर क्या रहा है? हाँ, आज तक क्यों संभाल कर रखा हुआ तुमने इसे? ये तो मुझे भी नहीं पता।
खैर, मैं हर चीज से थक गया हूं, हर चीज से, तुमसे, हर उस झूठ से जो तुमने मुझसे आज तक कहे। अरे अब बस भी कर दो यार। हाँ, मैंने उसे शादी की पेशकश की थी। 12 साल की उम्र में उसे दिल में भी बसा दिया था। क्या मसला है? यार ये क्या तुम बकवास कर रही हो? हाँ, या तुम नशे में हो क्या? और तुम जो कर रहे हो इतने दिनों से, बचपन की एक छोटी सी बात को लेकर तुमने जो मेरा दिमाग खराब करके रखा है, उसका क्या? बस बहुत हो गया। हाँ, तुमने खत भी पढ़ लिया, बात खत्म हो जानी चाहिए। 12 साल की उम्र में किया था मैंने वो सब। अगर तुम उस वक्त मेरे सामने आ जाते तो शायद ऐसा ना होता। ये 3-4 दिन की दुनिया है। देखो किस तरह आंटी भी हमें छोड़कर चली गई। जिंदगी कितनी छोटी है ना। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा है ये सब कुछ? अब छोड़ो ये बात है कि मैं फातिह की गाड़ी में बैठी या उसको ये खत लिखा था मैंने। बात ये है कि तुम मुझे चाहते हो या नहीं चाहते हो। मैं अब हार नहीं मान सकती हूँ। अगर इस बार फिर से मेरे ख्वाब टूटे तो मैं ऐसी हरकत करूंगी जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगी। अम्मी, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा, समझिए आप? यकीन करें, पागल हो जाऊंगी मैं, बिल्कुल पागल। बर्बाद कर दूंगी सबको और सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। अल्लाह इसे बर्बाद कर दे। कुछ तो करना पड़ेगा। अलीना, अब आप कहाँ थी अम्मी? कहाँ चली गई थी? मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। असल में तो तुम्हें ही तलाश करी थी अलीना। तुम अपना बैग भी छोड़ गई हो। कमरा तैयार हो चुका है? अरे रुके रुके, मैंने अभी अभी दूर से जाहिद को देखा है। वो शायद ब्रेक पर हैं। अली भी यहीं कहीं होगा। चलें, चल के उनसे मिलते हैं। अलीना, ये कोई वक्त है, पहले सेटल तो हो जाए। चलो। अम्मी रुके ना, हम चल के उनको सरप्राइज देंगे। समझ क्यों नहीं रही? कैसा सरप्राइज? मैंने यहाँ हर जगह देख लिया, अली यहाँ पर नहीं है। मैं तो थक गई हूँ अलीना। यार उफ अम्मी, आप तो मेरे पीछे ही पड़ गई। हाँ, सच बताऊं तो मैंने इस लम्हे का बहुत इंतजार किया था। यह एहसास, तुम्हारी खुशबू हसीन है। मैंने भी बहुत याद किया तुम्हें। तुम्हारी इन आंखों को बहुत मिस करती थी मैं। तुम्हारे इस तरह मेरे करीब रहने को भी मिस करती थी। तुम्हारी ये हाथ, तुम्हारा इस तरह मेरे पास रहना। अब बहुत हो गई ये दूरियां। तुम्हारे बगैर गुजारा हर लम्हा बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तुमसे और दूर अब नहीं रह पाऊंगा। और नहीं, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जिंदगी में जितना मुश्किल वक्त गुजारना था, बस गुजर गया। अज़ियत खत्म हो गई। अब वो अज़ियत दोबारा नहीं नूर। हम दोबारा ऐसा नहीं होने देंगे। तुम अब मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगी और तुम कभी मुझे पीछे नहीं छोड़ोगे। और हमारे दरमियान तीसरा कभी नहीं आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गलत वक्त पर कॉल आ गई। मुझे ऐसा नहीं लगता बिल्कुल। क्या मतलब? काम भी तो करना है हमें। हो जाएगा, काम भी हो जाएगा। साथ वक्त गुजारेंगे हम। ये मोहब्बत का वक्त है। फोन नहीं उठा रहा मेरा, पता नहीं कहाँ है। अली फोन नहीं उठा रहा है अम्मी। अलीना, फोन साइलेंट पे होगा। ओह अम्मी, मैंने आपको बताया था ना वो ब्रेक पर है। आपको समझ क्यों नहीं आ रही ये बात? आप इस बात को समझें कि वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है, मेरा फोन। मेरे ख्याल में मीटिंग में होगा, उसने फोन काट दिया होगा। क्या हुआ इसमें? लेकिन मैं भी तो आपसे कब से कह रही हूँ कि वो लोग ब्रेक पर है अम्मी। क्या कुछ हुआ है क्या अम्मी? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे सर्दी लग रही है शायद। चलो स्पा चलते हैं, ठीक हो जाऊँ। चलो मेरे साथ।
अरे नहीं अम्मी, अली से मिलने से पहले कोई स्पा नहीं। पीछा छोड़ दो अली का। अब तुमने मुझे पहले ही बहुत परेशान कर दिया। वो लोग काम कर रहे हैं, हमारे स्पा ना जाने की कोई वजह नहीं। हाँ चलो चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। चलो आ जाओ। ठीक है, पहले 10 मिनट मैं संभाल लूंगा, फिर अली साहब आकर कंट्रोल संभाल लेंगे। सब तैयार है ना? सब कुछ तैयार है, सब तैयार है, लेकिन मेरा अली से राब्ता नहीं हो रहा, वो फोन भी नहीं उठा रहा। उसे मालूम तो था ना कि कब मिलना है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा। उसे मालूम था कि उसे दूसरा हिस्सा संभालना है, सब उसी का इंतजार कर रहे हैं। मैं समझ गया। कुछ कहा आपने? यही कि हमें वेट करना होगा। नहीं, आ जाएगा वो, अभी आ जाएगा, करीब ही होगा, देख लेना। जाहिद साहब, टफ टाइम के लिए तैयार हो जाए आप। आराम से मजबूती से पकड़ो, हाथ गिर जाओगे। अरे तुम गिर जाओगी इन हील्स के साथ यार। रहने दो, मैं तो इन हील्स में बहुत दूर तक चल सकती हूँ। वैसे लग रहा है वजन बढ़ा लिया तुमने। ओहो, सच में तुम्हारा पहले इतना वजन नहीं था। और तुम मोटी तो नहीं हो गई, या कपड़े ज्यादा भारी हैं तुम्हारे? हाँ क्या मतलब मैं मोटी हो गई हूँ? मोटी लग रही हूँ क्या तुम्हें? नहीं, मतलब मुझे लगा इसलिए कह दिया मैंने। जरा घूमना, जरा मैं भी तो देखूं। देखो, पेट को अंदर खींचो अपने, खींचना। गलत बात है। देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा, पेट देखो अपना। देखो ना, सही तो कह रहा हूँ मैं, कितनी चर्बी बढ़ गई है तुम्हारी नूर। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मत बोलो यार। अरे मजाक करो यार, आ जाओ। वैसे मैं तुम्हें अच्छा डाइट प्लान बता सकता हूँ। नहीं। देखकर आराम से। कुछ और पहन लेती ना हील्स के अलावा। छलांग लगो आराम से। यहाँ पर बैठ जाएं क्या? हाँ, यहाँ बैठ जाते हैं। बहुत खुश हूँ मैं। मुझे माफ कैसे किया नूर? अगर मैं गलत नहीं कह रही तो माफ तुमने किया है मुझे। मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ तुम जानती हो। मेरी जान, आज हम एक दूसरे के साथ हैं ना। देखो सब कितना अच्छा है, मगर देखो हर जगह सफेद बर्फ है और हम झील के दरमियान अकेले हैं। इन बातों को इस वक्त क्यों दोहरा रहे हो अली? इतना अरसा जो हमने झेला है, दरअसल वो क्या था? मेरी वो घटिया गलती जो हम दोनों को अलग कर गई एक दूसरे से।
उसके बाद तुमने मुझे कैसे माफ कर दिया, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं। और तुमने पूछा था ना मुझसे कि क्या बदल गया, हाँ? तो उस दिन मैंने तुम्हें जवाब दिया था और आज मैं तुमसे जवाब मांग रहा हूं कि ऐसा क्या हुआ अचानक नूर। मेरे लिए जरूरी है ये सब जानना। देखो, सब कुछ तुम अचानक भूल गई ना, और तुमने मुझे माफ कर दिया मेरी इतनी बड़ी गलती होने के बाद भी। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, बहुत ज्यादा। नूर, प्लीज बताओ ना, मैं भी खुद को माफ करना चाहता हूं अब। भूल जाओ, जैसे मैंने हर चीज भुला दी, तुम भी भूल जाओ। हम दोनों के सिवा हर चीज भूल जाओ। तमाम झूठ, तमाम खेल, जो भी हमारे खिलाफ साजिशें हुई, सब कुछ। अम्मी, मैं आपसे बहस कर रही थी, लेकिन मुझे यहाँ आने की बहुत जरूरत थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सच बता रही हूँ मैं आपको। जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की, मैं उस नागिन का चेहरा बिल्कुल भूल गई। अलीना, अब चाहे वो जितनी मर्जी अली के इर्द गिर्द चक्कर लगाए, जितना चाहे कहते फिरे कि अली मेरा है, बस अब अली मेरे साथ है। मुझे समझ आ गया है, मैं उसे किसी कीमत पर दोबारा खोने नहीं दूंगी। अलीना, अब मैं उसे देखूंगी। जब वो मुझे यहाँ देखेगी तो उसका चेहरा, उसका हाल देखने वाला होगा ना अम्मी। नागिन, वो समझती है कि उसने मुझे हरा दिया, लेकिन मैं दिखाऊंगी कि दरअसल मैंने उसे शिकस्त दे दी है। अच्छी तरह पता चलेगा उसे कि मैं उससे ज्यादा आगे निकल गई हूँ। मैच खत्म हो गया, उसे मालूम नहीं कि वो तो कब का हार चुकी है। अलीना, अम्मी, सबसे अच्छी बात क्या है आप जानती हैं? कि अब मैं उन दोनों से नहीं लड़ रही हूँ, मैं अब सिर्फ उस सांप औरत से लड़ रही हूँ। समझ गई आप? और अब तो अली के पास भी कोई एहसास नहीं है, उसने अपने जज्बात को दबाना सीख लिया है। अम्मी देखिए ना, शादी, पहला प्यार, इन सब बातों ने ना आहिस्ता आहिस्ता उसे खत्म कर दिया है। अम्मी, अगर मैं अली को थोड़ा सा भी जानती हूँ ना, थोड़ा सा भी, तो वो उस नागिन को दोबारा मौका नहीं देगा। और मैं अली से सामने सामने से कोई लड़ाई भी नहीं कर रही हूँ। अब मैं उस सांप के सर को कुचलने तक बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी। लो, अब आपको क्या हो गया? ठीक है, अगर आप कुछ कहने ही नहीं तो कम से कम थोड़ी सी हौसला अफजाई तो कर देना। अम्मी, क्या हो गया आपको यार? कुछ नहीं हुआ। हाँ, अभी तो आप कुछ कहना चाहती थी। नहीं, बस घबराहट हो रही है। चलो बाहर निकलते हैं। आ जाओ। ठीक है, चलिए। अब हम क्या करेंगे? तुम मर्द के बारे में सोच रहे हो ना, मैं भी उसी के बारे में सोच रही हूँ। वो मुझसे बहुत नफरत करता है। उसे लगता है जब तुम उसकी माँ के साथ वापस जाओगे तो फिर वो तुमसे अलग हो जाएगा। वो सब संभाल लूंगा मैं उसे ऐसा बचपन नहीं देना चाहती हूँ। छोड़ दो ना ये सब नूर, इतना मत सोचो। हमें इस बारे में बात करनी होगी अली। हम भाग नहीं सकते। हमने हर बात की है, दोबारा एक दूसरे पर यकीन किया है, वादे किए हैं, लेकिन भागेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मर्द के बारे में हम दोनों को सोचना होगा। मर्द हसास बच्चा है बहुत। उसके छोटे कंधों पर इतना बड़ा बोझ नहीं डाल सकते, तो इन बातों का कोई फायदा नहीं है। हम उसके इन छोटे से कंधों पर मजीद बोझ नहीं डालेंगे। हम हर चीज का आगाज करेंगे। छुप जाएंगे अली, कहीं चले जाएंगे हम। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना, जल्दी से उन्हें कॉल करें और बुलाएं। बेटा, मैं उन्हें कब से कॉल कर रही हूँ, लेकिन वो कॉल ही नहीं उठा रहे। शायद बिजी होंगे। चलो हम अंदर चलते हैं और मिलकर कॉल करते हैं। मैं सब लोगों से नाराज हूँ, सब मुझे छोड़कर चले गए। चलो आ जाओ बेटा, हम अंदर चल के कॉल करते हैं। चलो आ जाओ।
रखे उसे। अगर नानी को पता चला ना, आपको कानों से पकड़कर हवा में लटका देंगी। ये तुम क्या कह रहे हो? ये बहुत ही बुरी बात है। हाँ, खुद तो जैसे बहुत तमीजदार हो। खैर, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था और इसलिए मैं इसे देख रही थी। देखा, वापस रख दिया मैंने। अगर ये टूट जाता ना तो आपकी खैर नहीं होती। हाँ बच्चे, ये तो मुझे पता चल गया है। वैसे तुम्हारी नानी ने वाकई बहुत समझदार बना दिया है तुमको। आप मुझे मर्द कहा करें। ये आपके चेहरे को क्या हुआ? बिल्कुल अपने बाप जैसा है। मेरे चेहरे को कुछ भी नहीं हुआ है। जो मेरे चेहरे पर है इसे पियर्सिंग कहते हैं। ज्वेलरी यानी जेवरात। ये बाली नाक में पहनते हैं या फिर कान में पहनते हैं? जब तुम 10 साल के हो जाओगे तब तुम्हें समझाऊंगी, ठीक है? वैसे आज कोई होमवर्क नहीं मिला तुमको? चलो शाबाश, जाओ और अपना होमवर्क करो जाकर, ठीक है? ओह, मेरी मर्जी है। अभी मुझे ना ही होमवर्क करना है, ना ही कुछ और करना है, सिर्फ आराम करना है। वाह, बहुत जबरदस्त एंग्री मैन। लेकिन फिर भी तुम्हें अपने कमरे में जाना ही होगा। चलो उठो बेटा, शाबाश। आप मुझे यहाँ से भिजवा क्यों रही हैं? मैं तो सिर्फ आपको देख रहा हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम आप मुझे क्यों देखोगे? बच्चे, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं तुम्हें यहाँ से क्यों भिजवाऊंगी? ओफ, अभी मैंने आपको बताया कि मेरा नाम मर्द है, मेरा नाम मर्द है। भूल क्यों जाती हैं आप? ये बताएं कि आप मेरी रिश्तेदार नहीं हैं। तुम्हें कैसे पता मैं तुम्हारी रिश्तेदार हूँ या नहीं? अब समझो मैं। आप जानती हैं मेरा घर है, और क्योंकि आप मेरे घर में रह रही हो और हमारे रिश्तेदार नहीं हो, तो इसलिए आपको मेरी देखभाल करनी होगी। वैसे भी सब मुझे छोड़कर चले गए। मैं तुम्हारी देखभाल करूं? अच्छा छोड़ो, चलो हम जाकर खेलते हैं। चलो। अरे रुको, आहिस्ता चलो। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? उफ, रुको रुको। पहले जो गलतियां हुई हैं वो नहीं दोहराऊंगा, और जितना कुछ हमने झेला है उसके बाद मैं वो सब मर्द के सामने हरगिज नहीं लाऊंगा जिससे उसके दिमाग पर असर पड़े। ये नामुमकिन है नूर। मुझे पता है जो हमने ख्वाब देखा था वो ये नहीं था, लेकिन तुम ही कह रहे हो ना ये सही फैसला है। मर्द को सही वक्त की ज़रूरत है। अलीना की वजह से मर्द पहले ही बहुत उलझा हुआ है, उसकी उलझन ख़त्म करनी होगी। वो सब अभी सोचा ही नहीं है मैंने। अलीना जब घर आई और उसने कहा कि वो प्रेग्नेंट है। अली प्लीज, मैं वो दिन याद भी नहीं करना चाहती। मैं भी, लेकिन हमारे पास एक और घर था नूर। हमारे पास घर था। हमने एक साथ अपनी नई जिंदगी का पहला कदम रखा था। अब अगर हम पहले की तरह दोबारा छुप जाएंगे तो वही चीजें दोबारा होंगी, और वो सब बिल्कुल नहीं चाहता मैं। बताओ, इतना काफी नहीं था क्या? हाँ, हम ऐसा नहीं करेंगे नूर। तुम्हारे साथ अब पहली जैसी जिंदगी हरगिज नहीं गुजारूंगा मैं। तुम्हें लगता है ये मेरे लिए आसान है? क्या छुपाना है अली? अभी इस लम्हे मैं तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहती हूँ, चीख कर कहना चाहती हूँ कि मैं इस आदमी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। मैं इस आदमी के साथ हूँ ये कहना चाहती हूँ अली, लेकिन हमें अपने जज्बात पर काबू रखना होगा। मर्द मेरा भी तो बेटा है। जब मुझे लगा कि मैं उसे खोने वाला हूं तो एक वादा किया था उससे मैंने कि उस दिन के बाद से मेरी हर सांस, मेरा हर कदम, मेरा जीना मरना सब कुछ मर्द के लिए होगा। मैंने वादा किया हुआ है उससे। और मर्द को तकलीफ देने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मैं पहले वाली कोई गलती नहीं दोहराऊंगा नूर। और पता है क्यों? क्योंकि इस छुपन छुपाई के खेल से बहुत पहले ही थक चुका हूं मैं। मर्द बिखर जाएगा। अलीना को भी सदमा लगेगा, मगर अलीना की कोई परवाह नहीं है मुझे, लेकिन मर्द के लिए हम और क्या कर सकते हैं? जब तक मर्द का स्कूल बंद नहीं होता हमें उससे ये सब छुपाना होगा। इसके अलावा और कोई हल नहीं है। तुम उसके बाबा हो, तुम उसे ज़्यादा समझते हो, तुम उसके बहुत ज़्यादा करीब हो। अगर तुम मुझे कहो कि मर्द अभी ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है तो मैं अभी इसी वक्त सबको बता देती हूँ कि हम लोग साथ हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल और दिमाग के दरमियान एक गहरी जंग चल रही है और किनारे पर मैं खड़ी हूँ। मुझसे ज्यादा तुम्हारे दिल को कोई नहीं समझ सकता। देखो, मैं इस वक्त तुम्हारे साथ हूँ। देखो, हम फिर मिल गए हैं। अब कोई भी हमें जुदा नहीं कर सकता है अली, और ना हम किसी को इसकी कभी इजाजत देंगे कि वो हमारे दरमियान आए। अब की बार एक दूसरे पर ऐसा भरोसा करेंगे कि
वक्त आएगा तो भी ये हाथ नहीं छोड़ेंगे हम। ये हाथ मर्द के छोटे हाथों को भी थाम लेंगे, लेकिन जब वक्त आएगा तो। चलते हैं। अम्मी बस भी कर दे, मैं थक गई हूँ। अब बस कर दे आप, क्योंकि मैं बोर हो कर ना सो जाऊंगी अब यहाँ पर। चलो, इस बहाने हमें आराम करने का मौका मिल गया। अम्मी बस करें, मेरे हाथ पाँव सूज गए हैं, मेरा दिल बैठ रहा है। अम्मी मैं सोच रही थी मसाज करवा लेते हैं। अम्मी अभी 3 दिन पहले ही तो मसाज करवाया था ना हमने। हाँ, अब दोबारा मसाज की क्या जरूरत है? उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ, तुम हमें क्यों भगा रही हो? आराम से बैठो, क्या मसला है? हाँ, आप ऐसा करें कि आराम करें। अम्मी आप दिल खोल कर आराम करें, क्योंकि आपका तो आराम से दिल भरता ही नहीं है, इसलिए मैं जा रही हूँ यहाँ से। ठीक है, मैं भी आ रही हूँ, रुक जाओ। जबरदस्त, वाह। अब मेरी बारी। अब मैं तुम्हें गोल करके दिखाती हूँ। देखो, गोल। मगर आपने तो पहले फाउल किया था। अच्छा, ऐसी बात है। तुम्हें नहीं पसंद तो मत खेलो ना। मैं आपकी शिकायत बाबा से करूंगा। ठीक है, जाकर बाबा से शिकायत कर देना। अपने मोहल्ले में चैंपियन हुआ करती थी, लोग मुझे सलाम किया करते थे। दो मुझे। देखो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ गोल कैसे करते हैं। आपने तो मेरी बॉल ही बाहर फेंक दी। हाँ तो ठीक है, क्या हुआ, जाकर ले आते हैं, इसमें क्या मुश्किल है। हाँ, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? देख क्या रहे हो? बॉल को हिट करो ताकि घर के अंदर चली जाए। देखो जरा, बड़ी एक्सपर्ट है ये। अमीन भाई क्या शॉट था आपका, जबरदस्त। इधर आओ। आओ, तुम भी हमारे साथ खेलो ना। नहीं, और कोई काम नहीं क्या? अच्छा, तो क्या तुम डर रहे हो? बेफिक्र हो, पहले खेल में नहीं रुलाऊंगी। हे लड़की, मेरी बात सुनो, बहुत पछताओगी, सोच लो फिर से। अच्छा तो ऐसे, आओ फिर देख लेते हैं। अमीन भाई चले ना, प्लीज 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 चले ना। खाली गोल पर खेलकर मजा नहीं आ रहा बच्चे को। इसके माँ बाप ही चले गए हैं और ये बच्चा मेरे पास रह गया है। मैं इसकी देखभाल कर रही हूँ। हैरत है, तुम्हें बच्चा देके गए हैं? इसी बात की तो हैरानी है कि कोई अपना बच्चा मेरे पास छोड़कर क्यों जाएगा। अच्छा, बच्चे के लिए ना सही अमीन, मेरे लिए आ जाओ खेलने। मैं इस घर में नहीं आऊंगा। हम उस घर में आ जाते हैं, फिर वहीं पर खेलेंगे। तुम जाओ और बॉल लेकर आओ जल्दी, पड़ोसी के घर खेलेंगे। जल्दी आओ। शाबाश, लाओ बॉल मुझे दो। चलो अब आ जाओ। वैसे अम्मी, आपने तो एक दिन में पूरे महीने का स्पा ले लिया है। अलीना बस कर, और कितना बोलोगी? काम खत्म हो चुका है, हम जा रहे हैं। अरे हाँ, अली का काम भी खत्म हो चुका होगा अम्मी। चले अब चल के उनको सरप्राइज दे देते हैं ना। आज की जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद मसाज तो बनता ही था। असल परफॉर्मेंस तो उस वक्त दिखाऊंगा जब अली से मिलूंगा।
अली साहब कहाँ हैं? बताओ जाहिद। कम से कम सलाम तो कर लो लीना। क्या सलाम करूं मैं? अम्मी अजीब बातें करती हैं। आप देख नहीं रही जाहिद तो यहाँ है, लेकिन अली कहाँ है? खाला अलीना, आप दोनों यहाँ कैसे आ गई? खुदा के लिए मैं पूछ रही हूँ, जाहिद कहाँ है? अली वो अली, लगता है अली साहब भी आपके सरप्राइज के बारे में हमारे जितना बेखबर है। हाँ, तो आपको मालूम है कि अली कहाँ है? वो कुछ डीलर्स के साथ कहीं गए हुए हैं शायद। आप लोग यहाँ छुट्टियाँ मना रहे हैं और अली काम कर रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि अली साहब कितने डीलर्स के साथ गए हैं शहर में? लगता है हमने खुद को छुट्टियों में कुछ ज्यादा ही मसरूफ कर लिया है। मैंने नहीं देखा वो किसके साथ गया। आपने देखा जाहिद साहब? नहीं, ये तो मैंने भी नहीं देखा। तो बताओ, क्या तुमने अपनी सेक्रेटरी को देखा है जाहिद? हम आपको मजीद तंग नहीं करेंगे, चलिए आप आराम करें। बहुत शार्प है। बहुत ज्यादा, लेकिन आपने मामला काफी आसानी से संभाल लिया। अली को आपका शुक्रगुजार होना चाहिए। ये सब नूर के लिए था, नूर के लिए। कितना झूठा इंसान है, अल्लाह जानता है। मुझे पता है वो जाहिद तो पसीने पसीने हो गया था सवालात का सामना करते हुए। बेशर्म कैसे छुपा रहा था, जैसे उसी ने उस नागिन को अली के पास भेजा हो। अगर भेज दिया तो क्या हुआ? तुम्हें उस आदमी के सामने अपने आप को इतना छोटा दिखाने में शर्म नहीं आई? क्या आप जानती हैं अम्मी कि वो आदमी कौन है? जानती हूँ, देखा है उसे। वो शक्ल आदमी है। खुश शक्ल आदमी, लेकिन वो भी उस औरत के लिए काफी नहीं है। वो अब भी अली के पीछे है, बस अली के ही ना पीछे पड़कर रह गई है वो। हाँ जी, असली दुनिया में खुशामदीद नूर साहब। काम हमारा इंतजार कर रहा है अली साहब। हाँ, मेरा मकसद हासिल हो चुका है। अगर आप मुझे अब निकालना चाहते हैं तो खुशी से इस नौकरी से निकाल सकते हैं। फिलहाल तो मैं आपकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हूँ नूर साहिबा। और वैसे वो फातेह का जो वो मामला है वो आसानी से खत्म नहीं हुआ, तो ये मत समझना कि मेरी नजर तुम पर नहीं है। याद रखना मेरी ये बात। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।